नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए आज प्रदेश का प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 10 दिन की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के तहत हिंदुओं को एकजुट करने के उद्देश्य से धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली से मथुरा तक पदयात्रा कर रहे हैं। लेकिन पदयात्रा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली से शुरू हुई पदयात्रा का मध्य प्रदेश में विरोध हो रहा है। आखिर विरोध का कारण क्या है और क्यों इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब लोग हमसे आज पूछ रहे थे बाबा पदयात्रा से क्या होगा। सुनो, तो हिंदुओं का डर खत्म होगा। चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का शुरू होने से पहले जमकर विरोध हो रहा था, जो यात्रा शुरू होने के बाद भी जारी है। दिल्ली से मथुरा के बीच शुरू हुई ये पदयात्रा 10 दिनों तक चलेगी। बाबा बागेश्वर का कहना है कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि यात्रा हर दिन संकल्प के साथ शुरू होगी। धर्म ध्वज के पीछे पीछे उनकी पूरी यात्रा चलेगी। हम लोग 10 दिनों तक रोज सुबह राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा के साथ अपनी पदयात्रा 7 संकल्प लेकर प्रारंभ करेंगे, और नाम जप करते हुए धर्म ध्वज आगे चलेगा, उसके पीछे हम सब चलेंगे। धर्म ध्वज के साथ साथ चलेंगे, धर्म ध्वज से आगे नहीं चलेंगे। इधर यात्रा शुरू होते ही इसका विरोध भी तेज हो गया है। मध्य प्रदेश के दलित पिछड़ा समाज संगठन के अध्यक्ष दामोदर यादव ने यात्रा को गैर संवैधानिक बताया है और धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। पहली आपत्ति तो यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस यात्रा का जो उद्देश्य बताया वो गैर संवैधानिक है। वो कह रहे हैं कि इस यात्रा के माध्यम से हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारे भारत का संविधान ये कहता है, उसके प्रियम्बल में लिखा है कि ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। तो जब पंथ निरपेक्ष है तो किसी एक धर्म की मांग को लेके मांग अकेली नहीं कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। सीधे 3 राज्यों में लाखों लोगों को लेके घूमने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ना सिर्फ ये यात्रा गैर संवैधानिक है, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो राष्ट्र को तोड़ने वाली ये घटनाक्रम है। तो उन पर तो रासुका भी लगना चाहिए। यात्रा तो दिल्ली से मथुरा के बीच चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक फूल सिंह बरैया ने भी यात्रा का विरोध किया है। वहीं पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया का कहना है कि आज के समय के हिसाब से इस तरह की यात्रा जरूरी है। हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो पहले तो हिंदू बताइए, हिंदू कहाँ है इंडिया में। मैंने ग्रंथों में जो पढ़ा है, 6743 जातियों में 3743 जातियां हैं वो शूद्र लिखा है, और 3000 जातियों को अतिशूद्र लिखा है। तो इस देश में हिंदू है ही नहीं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो आह्वान पर यात्रा हो रही है, वो इस समय युग की आवश्यकता है, देश की जरूरत है। तमाम ताकतें देश को जातियों के नाम पर, पूजा पंथों के नाम पर खंडित करने पर तुली हैं। समाज को बरगला कर आपस में लड़ाने की कोशिशें हो रही हैं। तो इस देश को बांध सकती है तो एक ही चीज़ बांध सकती है, हमारी संस्कृति ही वो धागा है जो सबको एक कर सकता है। बाबा बागेश्वर की यात्रा शुरू होने से पहले जिस तरह से विरोध हो रहा था, उससे ये तो तय था कि यात्रा शुरू होने के बाद भी बवाल थमने वाला नहीं है। यात्रा भले ही दिल्ली से मथुरा के बीच निकल रही है, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। तभी तो मध्य प्रदेश में इस पर सियासत तेज है।
एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी और देश श्रीमाली की रिपोर्ट। तो देखिए, एकता